कुणाल, आप युवाओं के नेता हैं और संजीव सरदार भी पोटका के विधायक जो हैं युवाओं के नेता हैं, और आप दोनों की जोड़ी फिर वो पहले की तरह रोड पर उतर चुकी है, सड़क पे उतर चुकी है, जनता से 1 to 1 कर रही है, कनेक्ट हो रही है और युवाओं के दिलों पे राज कर रही है और युवा आप लोगों को हाथों हाथ ले रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 के इस पोटका विधानसभा क्षेत्र में, जहां आप लगातार रोड शो कर रहे हैं संजीव सरदार जी के साथ में? देखिए, सिर्फ पोटका विधानसभा क्षेत्र की बात ही नहीं है, पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में, पूरे कोल्हान में हेमंत सोरेन जी के सकुशल नेतृत्व से युवाओं के प्रति जो उनकी सोच है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर कार्यकर्ता को वे अपने परिवार की तरह मानते हैं, तो इस तरह की भावनात्मक कनेक्ट के माध्यम से जनता से जुड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, आने वाले 23 नवंबर को जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में जो व्यापक बदलाव लाने की कई ऐसी ऐतिहासिक योजनाएं चालू की गई हैं, उसका परिणाम ये है कि जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया है और ये चुनाव के परिणाम में भी ये निश्चित रूप से ये प्रतिलक्षित होगा। जी, तो 2024 का विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री जी के नाम को लेकर के भी चर्चा में है कि कल्पना सोरेन भी हो सकती हैं और हेमंत सोरेन भी हो सकते हैं, तो एज ए युवा प्रतिनिधि क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हेमंत सोरेन जी ने धरातल पर योजनाओं का क्रियान्वयन जिस तरह से करवाया, योजनाएं तो कई बार बनती थी, लेकिन आप देखिए 3 किस्तें मैया योजना की लोगों के अकाउंट में पहुंच चुकी है। मैं कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से मिला जिसका सिर्फ एक व्यक्ति का बिजली बिल 88,000 रुपये माफ हुआ है। तो ये जो योजनाएं हैं ये उन लोगों को टच कर रही है जो हमेशा साइडलाइन रहते थे, तो ऐसे साइडलाइन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की जो एक उद्देश्य के साथ हेमंत जी ने काम किया है, उसका रिवॉर्ड निश्चित रूप से राज्य की जनता देगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दोबारा बनेंगे, लगातार दोबारा बनेंगे, ये झारखंड की जनता ने तय कर लिया है। युवाओं को क्या अपील करेंगे वोट देने के लिए आप? देखिए, युवाओं के लिए जो सोच है उनकी, आप देखिए जेएसएससी की नियमावली पहले नहीं, मैं जानता हूं कि सीजीएल और जेएसएससी के मुद्दे पर युवाओं के मन में कई प्रश्न हैं और सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ है और परीक्षाएं समय पर नहीं हुई। तो संस्थागत जो चुनौतियां थी, कोविड का 2 साल छोड़ दीजिए, उन्हें बिना कारण 6 महीने जेल में भी रहना पड़ा। 2.5 साल में जेएसएससी की नियमावली बनी, परीक्षाएं भी हुई हैं, कई नियुक्तियां भी हुई हैं और अगर लीक हुआ है तो सरकार ने आयोग के माध्यम से गठन भी किया है जांच टीम का, जिसके माध्यम से अगर साक्ष्य तमाम मिल गए, पर्याप्त साक्ष्य, तो लीक का अगर एस्टैब्लिश हो जाता है तो परीक्षा कैंसिल भी होगी। लेकिन इसे पॉलिटिकल नैरेटिव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो करना चाह रहे हैं, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और एनईटी का जो भारतवर्ष की जो परीक्षा जिसका लीक के मामले बन रहे थे, प्रधानमंत्री जी हजारीबाग आए, हजारीबाग तो ग्राउंड जीरो है एनईटी लीक का, लेकिन आज तक नीट की परीक्षा कैंसिल नहीं हुई। तो ये जो दोहरे मापदंडों के साथ ये पॉलिटिकल नैरेटिव हर चीज में सेट करना चाहते हैं, इसका भी माकूल जवाब यहाँ के युवा देंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर के फिर चर्चा होती है कि कम कर दी गई थी अर्जुन मुंडा जी के सरकार में, लोग बड़े पूरे जोर से उठा रहे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ओबीसी के आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव भी पारित किया गया, लेकिन कई ऐसे प्रस्ताव है जिस पर केंद्र सरकार की सहमति होनी जरूरी है, तो वहां पर ये रोड़ा अटकाते हैं और यहाँ कर रोना रोते हैं। जो पेंशन की राशि का ये रोना रो रहे हैं कि मैया योजना के कारण विधवा पेंशन नहीं मिल पा रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 1,000 रुपये जो पेंशन जाता है, 250 रुपये सिर्फ केंद्र सरकार का मैचिंग फंड होता है, 750 रुपये राज्य सरकार देती है और अक्टूबर 2024 तक वो 750 रुपये का मैचिंग फंड राज्य सरकार ने पेमेंट किया हुआ है। तो रोड़ा कौन अटका रहा है जी? इसलिए असम के मुख्यमंत्री के भरोसे चुनाव जीतने के सपने छोड़ दें। झारखंडी इस बार सिर्फ भगाएगा नहीं, तोड़ेगा भी इनको। जी, धन्यवाद।